वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज फर्स्ट सहरी है और फर्स्ट रोज़ा है। आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक हो। तो जो भी आज की एक्टिविटीज़ होंगी सहरी से लेके अफ्तारी तक की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, पहला रोज़ा था माशाल्लाह से, तो बस मैं सो ही नहीं पाई थी, तो मैंने बस गैस का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही गैस आई मैंने प्याज फ्राई कर ली थी और जो है ना प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी थी। 2 हरी मिर्चें डाल दी थी, अदरक लहसुन का 1.5 चमचा पेस्ट डाला था मैंने। और ये मैं आज कढ़ाई बना रही थी और 2 चमचे खाने के जो होते हैं वो मैंने दही के ले लिए थे। और मैंने सोचा था थोड़ी सी कढ़ाई बना लेती हूँ, अच्छी लगेगी आज। तो बस जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी उसी में ग्राइंड करके मैंने सारा मसाला ले लिया था। और ये मैंने गरम मसाला डाला था, हल्दी डाली थी और काली मिर्चें और धनिया पाउडर डाला था। आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आप लोग बना रहे हो जितनी क्वांटिटी में, उसी हिसाब से जो है ना आप लोगों ने ये चीज़ें लेनी है। अच्छा जी, चिकन छोटे छोटे से, ज़्यादा छोटे नहीं किए थे, बस नॉर्मल मैंने रखे थे कि अभी अभी की हो जाए। लेकिन माशाल्लाह से जो है ना हमारे घर में इतना खाया नहीं जाता, तो बच जाता है। और रात का वक्त होता है तो मैं भी इतनी सहरी में ना इतना ये सालन वगैरह मुझसे नहीं खाया जाता। ये नमक मैंने डाल दिया था और ज़ीरा डाल दिया था 1.5 चमचा। और बस इसको अच्छी तरीके से इसी पानी के अंदर जो है ना ये पक रही थी। ये बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। इतना ये मैंने मक्खन डाला था इसके अंदर, इतनी मज़े की थी कि आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं या तिल वाली रोटी के साथ, आप खाते ही चले जाएंगे। बस टाइम भाग रहा था और बस सहरी का वक्त तो ऐसे ही होता है, तो जल्दी से मैंने दूध बॉईल कर लिया था फेनियों के लिए और इन लोगों को उठा दिया था। तो आगे व्लॉग में देखिएगा मेरे साथ क्या हुआ। बस मुझे जो है ना ये फेनियाँ दूध वाली और चाय बहुत अच्छी लगती है। ये सालन, पराठे, इस तरह की चीज़ें मुझे ना रात के वक्त मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं खा सकती बिल्कुल भी ना। और बस मैंने इसी के पानी के अंदर जो है ना ये फ्राई भून लिया था अच्छी तरीके से। और बस आज पहला रोज़ा था और इसलिए घबराहट ज़्यादा हो रही थी कि बस, और गैस की वजह से ना आज मैं बहुत परेशान हुई हूँ, ना पूछें। ये अच्छी तरीके से इसको भून भान के इसमें निकाल लिया था मैंने। बस ये लोग भी सब उठ गए थे और हम लोग जो है मैं पराठे बनाने शुरू हो गई थी कि जल्दी जल्दी से अब मैं पराठे बना लूँ। चाय भी रेडी कर ली थी, हरा धनिया इस पे डाल दिया था। तंदूर की रोटी या तिल की रोटी के साथ ज़रूर खाइएगा। ये चाय भी मेरी रेडी हो गई थी। बस अभी तो थोड़ा थोड़ा सही जा रहा था, लेकिन गैस जो है ना पता नहीं क्यों इतनी हल्की होती जा रही थी। मेरे तो समझ से बाहर था कि आज पहला रोज़ा, उसके ऊपर भी ये लोग जो है ना ऐसा कर रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस उसके बाद जो है ये हमारा सब तैयार हो गया था, चाय वाय भी बन गई थी और माशाल्लाह से सब उठ गए थे। आज खज़र ने फरमाइश भी की थी कि मम्मा मुझे ना चीनी वाला जो है ना दही, मुझे बड़ा अच्छा लगता था चीनी वाला दही और पराठा, मैं भी बहुत शौक़ से खाती थी, लेकिन अब नहीं खाती। तो ये बस खज़र के लिए ख़ास तौर पे चीनी और दही जो है ना ये भी मैंने बना लिया था। और बस जैसे जैसे पराठे होते जा रहे थे वैसे वैसे देते जा रही थी, क्योंकि गैस जो है ना बहुत स्लो दोबारा होती जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सहरी के टाइम भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ आप लोगों के उधर गैस आ रही है, नहीं आ रही, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हमारे इधर तो बस ऐसी ही आ रही है। आज का दिन, आज का पहला रोज़ा मेरा ऐसा गुज़रा, ना पूछें कैसा गुज़रा। तो बस ये पराठे जैसे जैसे बनते जा रहे थे मैं इन लोगों को दे रही थी और बस कह रही थी कि जल्दी से आप लोग जो है ना शुरू हो जाएं। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सहरी हो गई थी। और ये पराठा फाइनली जो है ना एक मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था अरहम के लिए कि सुबह उठेंगे तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है इतवार का दिन था, बच्चों को भी भूख लगती है। तो बस ये जो है ना नमाज का टाइम हो गया था, हम लोग नमाज़ पढ़ ली थी और मुस्तईन और खज़र जो है बाहर चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद साथ साथ मैं सो गई थी और सोने के बाद उठी थी। तो उठने के बाद सबसे पहले बच्चों को नाश्ता दिया, जो बच्चे छोटे हैं उनको। उसके बाद जो है ये मैंने माश की दाल भिगोई थी, उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला था, थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर थी, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अच्छा, ये पानी मैंने ले लिया था, पानी में इस तरह से अगर डूबे ना तो इस तरह से देखें बड़े अच्छे से मेरे बने थे। और ये
ये बहुत सुपर डुपर जो है ना ये कढ़ाई थी। ये कढ़ाई उन लोगों के लिए है जो कुकिंग करते हैं, जैसे हम ब्लॉगर्स हैं, हम कुकिंग करते हैं, या जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत मेहमान आते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई थी, बहुत खूबसूरत थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसमें बनाने में। तो बस आप लोगों को कैसी लगी थी वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये मेरे जो है ना अम्मी बहुत शौक़ से बनाती थी मेरे मामू के लिए। मेरे एक ही मामू थे माशाल्लाह से, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। और बस मैं साथ साथ जो है ना ये बेसन और इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा, लाल मिर्चें, नमक, ये सब चीज़ें मैंने डाल ली थी और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल दिया था, हरा धनिया डाल दिया था। अच्छा जी, आज का दिन, आज का फ़र्स्ट रोज़ा इतना टफ़ मेरे लिए होगा मुझे पता ही नहीं था। हालांकि मैंने इतना कुछ भी नहीं बनाया था, फिर भी बच्चों ने, आपको पता है मेरे बच्चे इतने ज़्यादा ना हैवी चीज़ें नहीं खाते। बस व्लॉग मुझे बनाना होता है। दूसरी बात ये कि जो है बच्चे जो है ना बीमार भी हुए हैं, और माशाल्लाह से अब तो अहमद बाबा की तबीयत थोड़ी बेहतर है। ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के बने, बहुत ही ज़बरदस्त से। अच्छा जी, खांसियाँ हो रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना मौसम अजीब सा कराची का हो रहा है यहाँ पर, कि रात में ठंड हो जाती है, सारा दिन गर्मी होती है। ये मैंने धनिया और मिर्चें, हरी मिर्चों की जो चटनी बनाई थी वो मैंने साथ साथ रेडी कर ली। अच्छा जी, ये मीठा दही जो होता है वो मैंने रेडी कर लिया था इसके लिए। ये मूसा भाई बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बस ये साथ साथ जो है ना मैं पकोड़े जो खट्टे दही बड़े के होते हैं उसके भी रेडी कर रही थी। अच्छा, वो मैं कम क्वांटिटी में बनाना चाह रही थी क्योंकि वो सिर्फ मूसा भाई और मैं ही खाते हैं, और थोड़े से मैंने ना अपने लैंडलॉर्ड को भी दिए थे, क्योंकि हमारे घर जो है ना इतना सा बच जाता है माशाल्लाह से। और बच्चे थोड़े बीमार भी हुए हुए हैं, मुस्तैन को भी फ़ीवर हो चुका है। तो बस ये मैंने जो है हरी चटनी जो बना के रखी थी वो भी रेडी कर ली थी। और ये साथ साथ जो है ना अहमद बाबा आ गए थे, माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, काफ़ी बेहतर लग रहे थे। और बस मैं चाह रही थी ये बेहतर हो जाएं, क्योंकि इनके जो है ना पेपर बिल्कुल फ़ाइनल वाले स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने पानी में डाल दिया था कि अच्छी तरीके से जो है ना सॉफ्ट हो जाएं। और ये बस इतने ही मैंने जो है घर के लिए बनाए थे कि मूसा भाई और मैं खा लेंगे, और ये थोड़े जो है ना लैंडलॉर्ड को भी दे दिए थे। अच्छा जी, ये मैंने भगार डाला था ज़ीरे का, और देखिए मैं इतना घबरा रही थी टाइम देख के ना, क्योंकि गैस ही इतनी देर में आई थी। तो मैंने कड़ी पत्ता बाद में डाला मुझे, क्योंकि मैं भूल गई थी बहुत बुरी तरह, और मैं बहुत घबरा रही थी। आज फ़र्स्ट रोज़ा था मुझे, शायद रोज़ा लग रहा था या क्या। बहरहाल ये कैचअप वैचअप निकाला, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करना, सब चीज़ें टेबल सेट करना, बच्चों को देखना। वहाँ से मोहम्मद अली आ गए थे, मम्मा केक खाना है मुझे, ये तो बस ये रूह अफ़ज़ा निकाल लिया था दूध वाला। ये सबको बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट है, हमारे घर में ज़रूर बनता है। और बस इस तरह से टेबल सेट कर ली थी मैंने, और बस ये हाल था गैस का। देखें जी, मुझे तो समझ से बाहर है आज क्या हुआ है मेरे साथ। और हालांकि मैंने कुछ भी इतना ख़ासा नहीं बनाया था, फिर भी आप ये प्लेटर देख रहे हैं, ये आधा प्लेटर मेरा बच गया है पूरा, क्योंकि बच्चों ने इतना ज़्यादा नहीं खाया। माशाल्लाह से खाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे बच्चे या मैं, हम लोग इस तरह से नहीं खाते। तो बस ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही थी कितने मज़े का दही था और इसके साथ पकोड़े थे। तो बस बच्चे काफ़ी खुश थे, और मोहम्मद अली को बहुत पसंद है जो है ना रूह अफ़ज़ा दूध वाला तो वो यही मांग रहे थे भाई से। और अहमद बाबा मम्मा के पास बैठे थे, और माशाल्लाह से ये स्लो जो है ना इनका स्लो खा रहे थे। और बस मगरिब की अज़ान हो गई थी और हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से जो तैयारी हो रही थी बहन और भांजियों की तैयारी जो मैं कर रही थी, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा स्वाइलिंग हो गए थे। तो ये सब जो है ना ये मैंने सारी डिज़ाइनिंग करी थी और स्टिचिंग तो मैंने करवाई थी। तो आपको कैसी लगी मेरी भांजियों की बड़ी क्यूट सी जो दो आई थी, प्यारी सी। तो ये उनके लिए गरारे बनाए थे मैंने स्पेशल। बड़ा शौक़ उठ रहा था मुझे, लेकिन ये शौक़ काफ़ी भारी पड़ गया। लेकिन मैं कहती हूँ आप ना स्टिचिंग करवाने से बेहतर है कि आप लोग जो है ना रेडीमेड ले लें, रेडीमेड बेस्ट होते हैं। अच्छा, मैंने ना ये छोटे एक जैसे टीके लिए थे, झुमकियाँ ली थी, चूड़ियाँ ली थी,
सारी मैचिंग की थी। इत्तेफाक क्यों इत्तेफाक हुआ तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक से जो है ना ये मेरी सिस्टर के भी पिंक ही टाइप के बन गए सूट। और ये देखें जी, मेरी सबसे छोटी सिस्टर का है जो आई थी, उनके लिए कोल्हापुरी स्लीपर ली थी मैंने। ये बैंगल्स थे और ये इनकी झुमके, इनका हार और ये इस तरह से बेल वगैरह, ये सब जो है ये मैंने डिज़ाइन किया था। ये वाले बैंगल भी मैं इनको दे रही हूँ। अच्छा जी, ये मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है, ये मेरी बड़ी सिस्टर छोटी उनकी छोटी बेटी की जिनका निकाह हुआ था उनका है, ये बड़ी बहन का है, ये सबसे उनकी छोटी सिस्टर का है। और ये भी मेरी अपनी छोटी जो भांजी है, जो मेरी बड़ी बहन की जो बेटी है ना, उनके लिए लिया था। तो ये उनके लिए है जो इस्लामाबाद में होती हैं। और अच्छा जी, 1-1.5 साल पहले मैंने एक शर्ट ली थी, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन मुझे लगी थी, लेकिन किसी वजह से मैं ये पहन नहीं पाई। टैग लगा का लगा रहा और ये रखी रही। अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना अस्तर नहीं था ये, और या शमीज़ वगैरह पहनते हैं ना तो मुझे उलझन होती है। तो बस ये मैंने जो है अपनी मुझसे जो छोटी सिस्टर है मैंने उनको दे दिया जो आई थी। और ये बस इसी शर्ट से जो है ना सब कुछ स्टार्ट हुआ है।